प्रणाम सुंदर सर जी। आप तक श्री राजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मोमिनों की शरीयत किस तरह से मोमिनों को रहना है, इसी बात के प्रकाश डालते हुए हमें ये जो दुनिया की शरीयत है उस शरीयत से छुड़ाकर उसकी वास्तविक पहचान के हमें हकीकत में क्या करना है। उद्देश्य एक ही है, परात्म में जागृत हो जाना, फरामोशी को हटाना। ये वाणी यहाँ उतारने का, इतनी बातें समझाने का प्रीतम का उद्देश्य मात्र एक ही है कि कैसे करके रूहों को अपने निज स्वरूप में जागृत करना। जागृत होने के बाद तो फिर प्रीतम के संग वो लीला वो मस्ती है ही, उसका सुख कुछ और है। लेकिन फरामोशी तो टूटनी जरूरी है। तो फरामोशी कैसे टूटे, कैसे रूह अपने निज स्वरूप में जागृत हो, इस वास्ते कुरान के अंदर भी और ये बानी भी इस वास्ते उतारी कि हम रूहों को क्या करना है। दुनिया के सारे रीति रिवाजों से छूटकर, उससे मुक्त होकर, त्रिगुण के फंदे से छूटकर हमें अर्श की हकीकी में डूबना है, अर्श की वाहिदत में डूबना है। तो कैसे डूबा जाए, हमें क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान, ये हमारा उजू है, ये बाह्य अंगों को धोना, इससे हमें कोई फायदा नहीं। एकदम साफ शब्दों में कह दिया, पाक न होइए इन पानी से, चाहिए अर्श का जल। यहाँ के जल से ये शरीर तो साफ हो सकता है, लेकिन अंतःस्करण को धोना है, दिल को साफ करना। तो इसके वास्ते अर्श का जल चाहिए। अर्श का जल क्या है? ये बानी, अर्श की सारी बात जो हमें याद दिला रही है, ये अर्श का जल। तो जो अर्श के जल में जिलेगा, यानी कि चितवन में डूबेगा, वो हौज कुसर और जोए जमुना जी उसके जल में जिलेगा। जमुना जी के जल के अंदर प्रीतम के संग जो मस्तियां की, जो जल क्रीड़ा की, ये जिलना नहीं है, जल क्रीड़ा है। जिलना कुछ और होता है, जहां स्नान किया जाता है, यहां स्नान थोड़ी होती है। ये तो खिलवत की मस्ती है। प्रीतम के संग छेड़खानी, प्रीतम के अंगों से मस्ती ले, कहीं जल में डुबकी लगाकर प्रीतम की टांग खींचते हुए जल की गहराई में लेके जाना और वहीं पे प्रीतम के संग आलिंगन बद्ध हो जाना।
ये जल क्रीड़ा की लीला, जल की अनेक रीति रिवाज, अनेक रीत की प्रकार लीला, ये जमुना जल। और चित्त चाहिए सुविधा, हर बात चित्त चाहिए। अर्श में कोई स्थूल चीज है ही नहीं, सारी की सारी चेतनता भरी। जमुना जी के जल के अंदर अनंत मस्तियों से जब तृप्त हो गए, एक एक लीला में धनी हमें तृप्त करते, लीला तब समाप्त होती। एक खेल भी देख लो, धनी हमें तृप्त कर रही, अपार सुख देते 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 हमारी प्यास जब बुझ जाए, तृप्त हो जाए, चाहते खत्म हो जाए, उसी पल हम प्रीतम के सामने खड़े। अर्श की इन सारी लीलाओं में भी कोई समय की पाबंदी नहीं होती, क्योंकि अर्श में समय है ही नहीं। काल न आवत कबू ब्रह्म भवन में, अर्श में कभी काल प्रवेश नहीं कर सकता, सारा उसी पल की लीला है। और उस लीला की गहराई, उसके अनंत सुख, इन सुख की मस्ती जब दिल में चढ़ जाए, ये उज्जू है, ये हमारी शरीयत है। पीठ देवे दो जहान को, खेल से भी नजर हट जाए, योग माया से भी नजर हटाकर अखंड सुख में, अखंड परमधाम में, प्रीतम के संग मस्ती में चढ़ डूब जाए, ये उज्जू है। मोमिनों की ये शरीयत है, ये काम मोमिनों को करना है। हर अवस्था में प्रीतम नजरों में रहे, जो भी काम करते करते रहे, उसी कार्य में प्रीतम के संग रहे। ये 14 लोग को पीठ देना है। संसार की किसी भी प्रवृत्ति में हमारा लक्ष्य न रहे, इस तरह से धनी हमें अर्श की ओर वापिस मोड़ रहे। ला फना, ला करे, ला माने नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, ना ही को ला कहा, और वो ही फना मतलब कि बनने और मिटने वाला। ला फना ला करे, उसकी तरफ से नजर हट जाए, संसार की चाहते खत्म हो जाए। ला फना ला करे मतलब संसार की चाहनाएं समाप्त हो जाए, तब क्या होगा? और इला बका ग्रहे हक, इला माने है, जो अखंड और अविनाशी है, वो इला है, और वो मेरे प्रीतम के सिवा और क्या है? इला बका ग्रहे हक, अखंड अविनाशी मेरे प्रीतम को दिल में धारण कर लेना। ये है 14 तबक से पीठ देना। और इस तरह से रूह संसार से नजर हटाकर, नजर तब हटेगी
जब संसार की क्षण भंगुरता, मिटने बनने वाली बात का ऐसा पता तो है सभी को, नॉलेज में है, ये सारी बातें हमारी जानकारी में है, जानते हैं हम, लेकिन वो बात हमारे दिल में नहीं बसती। और इस वास्ते झूठ को पकड़ बैठे, छूटता ही नहीं दिल से। जैसे ही चर्चा समाप्त हो गई, फिर वही ढक के 3 पात डूब जाते हैं संसार के अंदर। ये संसार के काम रुकवाने की बात नहीं है, काम तो करते ही रहना है सारे, लेकिन उसके बीच दिल में अर्श रखना है, प्रीतम को भर देना है। ग्रहे बका इला बका हक, प्रीतम को दिल में बसा रहना है, ये हमारी शरीयत है। ये कलमा हकीकत मोमिनो और हक मार्फत बेशक। ये हमारा कलमा, जो कलमा बोलते हैं नमाज से पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, उसको दिल में बसा लेना है, उसके मायने समझ लेना। हम भी बोलते हैं निराकार के पार के 3 पार के भी पार, हम भी बोलते जाते हैं। कितने सालों से रट रट के तारतम भी हमने रट्टा लगा लिया। तारतम किस वास्ते आया? कि शब्द की समझ। हम तो मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, शुभ कार्य की शुरुआत के लिए, संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए तारतम करो, मेहर सागर करो, विरह के प्रकरण करते जाओ, इससे संसार की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। ये वाणी क्या संसार की तकलीफों दूर करने के लिए आई है कि अर्श के सुख की पहचान करवाने के लिए आई? हमें तो अपने मतलब पे इसका उपयोग शुरू कर दिया कि कहाँ हमारा मतलब सिद्ध होता है। ठीक है, उनके लिए ये भी सुख देने वाली है, जिसको संसार के सुख चाहिए उनको ये भी सुख देने वाली, लेकिन ये बात मोमिनों की जब होती है, रूहों की बात है, तो रूहों को तो इस 14 लोक के ब्रह्मांड से पीठ देने की कहा धनी ने। जो बात वो छुड़ाने के लिए आए हैं, इस वाणी से हम उनसे वही बात मांगते हैं। कितनी विपरीत बातें होती है, देखिए तो सही। धनी कहते हैं कि संसार से पीठ देकर मेरी तरफ नजर कर लो, और हम कहते हैं कि प्रीतम ये संसार के सुख दे दो, अभी बेटा नहीं हुआ, बच्चों की शादी नहीं हुई, घर नहीं बना, ये दे दो कुछ। अरे इस वास्ते हम तारतम करेंगे, मेहर सागर करेंगे। कहीं शारीरिक तकलीफ, बीमारी आ गई, विरह के प्रकरण कर लो, बीमारी दूर होती चली जाएगी। वाह, धनी जी भी सोचते होंगे कि क्या बुद्धि पाई है मेरी रूहों ने। कहाँ उपयोग करना है ये कलमा? हकीकत मोमिनो, ये कलमा क्या दर्शाता है? मोमिनों की हकीकत, ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बानी मोमिनों की हकीकत दर्शा रही है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा धनी कौन है, कहां जाना है। इस वास्ते बानी उतरी, इस वास्ते कलमा आए। हमारी हकीकत हमें बता रहे, वापिस हमारी स्मृति वापिस ला रहे, याद करा रहे हमें कि तू कौन है, अपने आप को पहचान। एक कलमा इस वास्ते आया, मोमिनों की हकीकत है। और जिसने ये बात समझ ली, रूहों के सिवा और कोई तो ये बात समझेगा नहीं। जिनकी निस्बत है, जिनके मूल संबंध है, इनके वास्ते बानी उतरी और वो उसमें से अपना रास्ता ढूंढ लेंगे कि धनी ने मुझे क्या कहा, इसमें मुझे क्या करना है। हमने राज्य को भी दुनिया के और देवी देवताओं के समकक्ष बनाकर बिठा दिया। तुम्हारे भगवान है वैसे हमारे भगवान, तुम अपने भगवानों से मांगा करो, हम अपने भगवान से मांगा करेंगे। ये काम नहीं है बानी का। ये कलमा हकीकत मोमिनो, ये मोमिनों की वास्तविक पहचान है। अर्श में कैसे प्रीतम के संग हम लीला कर रहे, और हक मारिफत, बेशक ये मारिफत है। मेरे प्रीतम के दिल के भीतर जो अनंत लीलाएं छिपी है, जो अनंत सुख, अनंत प्यार भरा पड़ा है, इसकी पहचान ये कलमा है। इसकी पहचान करके उसमें डूब जाना, बेशक होकर। दुनिया की कोई बात ऐसी नहीं जो प्रीतम ने हमें इस बानी में उजागर न कर दी। सारे संसार की बातें भी बता दी और अर्श की बातें भी बता दी, अपने दिल की गहराई तक हमें डुबो दी। इसी वास्ते तो एक इल्म आया, इसी वास्ते तो हम अर्श से इस खेल में आए। यही तो जानना था, यही तो सुख हमने अर्श में नहीं लिया। वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही, उनकी पातशाही में रहते हुए भी हमें उनकी पातशाही की पहचान नहीं हो पाई थी। उनका इश्क हमें नजरों न आया। ये मारिफत है, और ये मारिफत की पहचान करवाने के वास्ते एक कलमा आया, इबानी उतरी, जो हमें पल पल प्रीतम के दिल के भीतर डुबो देता है। और हक मारिफत बेशक हमें हमारी पहचान करा के हमारी स्मृति को पुनः हमें याद दिलाते हुए कि मैं कौन हूं, मेरे प्रीतम कौन है। वो अव्वल की बातें, खेल में आने से पहले की बातें, इश्क रबद से भी पहले की बात, कैसे हम प्रीतम के संग इश्क में डूबे थे।
ये सारी मारिफत की बातें इस इल्म से धनी हमें बता रहे हैं। नूर के पार नूर तजल्ला, रसूल अल्लाह पहुँचे ईत। क्या है हकीकत? ये हकीकत बयां कर रहे हैं। नूर के पार नूर तजल्ला। इस खेल से नजर हटाकर देख, ये तिलस्म जादुई नगरी जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं, इसीलिए उसको लाफना कह दिया। नाशवान, जो दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। जैसे मृगजल, गर्मियों में हम जब रोड के ऊपर चलते हैं या खेतों में कहीं जाते हैं तो हमसे आगे आगे पानी झलक रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये पानी, लेकिन वो पानी होता नहीं है। पानी का सिर्फ एहसास होता है, उसे मृगजल कहा है। तो ये संसार को मृगजल के समान कहा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और फिर भी दिखाई पड़ता है। आप देख लो, गर्मियों के दिनों में आप रास्ते के ऊपर कहीं जा रहे हो तो आप देख लो, सामने जल ही जल झलकता दिखाई देता। प्यास लगी है तो क्या उस जल से प्यास बुझेगी? आप जैसे आगे चलते जाओगे वो और आगे चलता जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं आए। ये संसार ला अना नाशवान, इससे कुछ मिलना नहीं है। तो क्या है इससे पार? नूर, अक्षर ब्रह्म, योग माया, अक्षर ब्रह्म की लीला, और उससे आगे नूर तजल्ला, अखंड परम धाम। नूर के पार नूर तजल्ला, रसूल अल्लाह पहुंचे इत। मोहम्मद साहब अपनी सुरता से वहां पहुंचे। मुस्तफा बेग जिस तन का नाम था, वो तन नहीं पहुंचा परम धाम, न वो तन जा सकता है। एक एक बात प्रीतम साफ करके हमें बता रहे हैं। जैसे ब्रज की लीला समाप्त करके जो तन राज्य ने धारण किया था श्री कृष्ण जी का, वो यहीं पे छूट गया और सुरता योग माया में पहुंच। हम रूहों ने जो तन धारण किया था वो तन यहाँ पे छूट गया और सुरता योग माया में पहुंच। ऐसे ही रसूल साहब जिस तन का नाम था मुस्तफा बेग, वो तन अर्श में नहीं जा सकता, वो तो यहीं पे रुक गया। पहुंचा कौन? उनकी सुरता को अर्श में पहुंचा। इसे कहें रसूल अल्लाह पहुंचे हक, और खुदा के सामने जाके दीदार किए, खुदा से बातें। धनी ने हम रूहों को इस संसार में आने से पहले हमारी सारी साहेदियां, साक्षियां, जिससे हमें ईमान हो जाए, हम बेशक हो जाए। कुरान क्या है? हम रूहों की साक्षी, हम रूहों के लिए नजूमी इल्म, नजूमी हमारी भविष्यवाणियां, और जो बातें कुरान की है वो हमारे सिवा, दलील जी कह रहे कुमारी हती फुरकान, रूहों के सिवा कोई खोल नहीं सकता।
धनी ने आकर वो बल जो चारतम इलम कुंजी हमें दे। ये रसूल अल्लाह खुदा के सामने पहुंचकर खुदा से बातें करके आए। किसकी बातें? हम रूहों के वास्ते जो बातें लेकर आए। शरीयत क्या है, हकीकत क्या है, तरीकत क्या है, मारिफत क्या है, ये सारी बातें लेकर आए और कह दिया कि आखिरत में खुदा आएंगे तब हकीकत और मारिफत के सारे भेद खोल देंगे। इस तरह रसूल साहब खुदा से मिलकर कई बातें कुरान में हम रूहों के वास्ते लेकर आए। मोमिन उतरे नूर बुलंद से, सोया ही कल में पहुंचे वहदत। उस नूर बुलंद से जहां रसूल साहब खुदा के पास पहुंचे, वहीं से मोमिन उतरे। उस जगह से, उस नूर बुलंद से, उस अखंड परमधाम से, उस मूल मिलावे से, जिनको देखकर रसूल साहब ने खुदा से पूछा ये मेरी रूहों के मुंह पे कुल्फ ताला क्यों लगा है? वो रूहे हम उतरे नूर बुलंद से, अर्श से हम उतरे और यहां ही कल में पहुंचे वहदत। और ये कलमा, ये बानी फिर हमें वापिस अर्श में पहुंचाने के वास्ते उतरी है। वो रास्ता हमारे वास्ते बताने के लिए, कौन सा? जिस रास्ते से रसूल साहब खुदा के पास पहुंचे, वहीं से, उसी नूर बुलंद से रूहे यहां उतरी और एक कलमा फिर वापिस अपने निज स्वरूप में जागृत होने के वास्ते आया। सो यही कल में पहुंचे वहदत। इसी कलमे के मदद से, इसके जरिए उसको समझ के, उसको दिल में बसाकर फिर उसी वहदत में, प्रीतम की एक रूपता में फिर हम पहुंचे। ये पहुंचाने का मार्ग है। ये बानी, मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये बानी हमारा मार्गदर्शक है। ये रास्ता है हमें अर्श तक पहुंचने का। मंजिल कुछ और है। ध्यान से सुंदर साहब जी, ये बानी समझ लेना मंजिल नहीं है। इस बानी को समझकर अपने निज स्वरूप में जागृत होना, ये मंजिल है, वो लक्ष्य है हमारा। मूल स्वरूप में जागृत हो जाना, उसकी फरामोशी तोड़ जाना, ये लक्ष्य है। और बानी उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ता है। हम रास्ते को पकड़कर बैठ जाएंगे तो भी हम लक्ष्य के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये रास्ता जरूरी है। ये सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, एक के बाद एक और ऊपर स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। ये कलमा पहुंचे वाहिदत, रूह इस कलमे से अपने प्रीतम के संग उस लीला में फिर गर्क हो जाए।
वहदत में डूब जाएगी, प्रीतम में एक आकार एक रूप हो जाए। इस वास्ते कलमा आया, इस वास्ते ये बानी। ये कलमा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, इतना बोलने के लिए ये कलमा थोड़ी आया। अब पूरी बात इस वास्ते है, नूर के पार नूर तजल्ला, रसूल अल्लाह पहुंचे इत, और वहां से मोमिन उतरे नूर बुलंद से, सो याही कलमे पहुंचे वहदत। इसी कलमे से फिर वापिस अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। जब हक बिना कछु ना देखे, तब बूझ हुई कलमे। कलमे की पहचान, बुझ, बुझ माने समझना। कलमे को समझा हुआ कब माना जाएगा? तो तब जब हक बिना कछु ना देखे। एक प्रीतम के सिवा और कोई बात चित्त में जिसके न बसी हो, अर्श दिल उसे तो कहा है। अर्श दिल का मतलब ही एक है कि दिल में अर्श के सिवा, एक हक के सिवा, राज्य के सिवा दिल में और कोई बात बसी ही ना हो, रहे ही नहीं। सारी बातें डूब जाए, निकल जाए दिल से। ये कलमे को बुझ माने कि जानना, समझना है, दिल में उतारना है, उसके अर्थ को जीवन में बुन लेना है। इस तरह से बुन लेना है कि एक हक के सिवा और कोई बात नजर ही ना। मैं खुद ही जब तक हटे नहीं, तब तक खुदा आवे कहां से? हम तो अपनी ही मैं खुद में, कभी इंशाअल्लाह तो बोलते ही नहीं। धनी की मर्जी, धनी की रहमत, उनकी मेहर। पल पल ये बात बोलने की नहीं है, ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। कहना भी तो गलत है। जब मेरा पना रहा ही नहीं, तो मैं कौन कहने वाला कि तेरे हुक्म से हो रहा है? इतना भी मैं नहीं कह सकता, इतना भी कहना मेरा अधिकार नहीं। जब हक बिना कछु ना देखे, अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो बाकी क्या बचेगा? हक बिना कछु ना देखे, तब बूझ हुई कल में। तब मान लेना कि ये बानी की समझ आई है हमें। ये बानी को हमने तब समझा जब पूर्ण रूप से हमारी मैं खुदी समाप्त हो जाए। हर चीज में राज्य ही नजर आना। एक तेरे बिना उड़ गई जहां, और कुछ भी नहीं। रेणु का समान हो जाना इसे कहा है। रहनी मोमिनों की एक है। जब लग रहो तुम साथ चरने, होए रही हो तुम रेणु समान। इत जागे का फल यही है, कोई चेत ले जो चतुर सुना। ये बात जान। जब हक बिना कछु ना देखे, जब एक कलमा समझ में आ गया, ये बानी जब दिल में उतर गई,
तब एक प्रीतम के सिवा और कोई बात दिल में नहीं रहेगी। जब यो कलमा जानिया तब बका होत तिन से। जब इस तरह से बात समझ ली, समझो लक्ष्य प्राप्ति होगी। जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के वास्ते ये वाणी आई है, वो कार्य हो गया। जब हमने हक के सिवा और कछु ना देखे, ये बात को दिल में उतार ली, एक प्रीतम के सिवा और कहीं हमारी नजर न जाए, जब यो कलमा जानिया, इस तरह से इस वाणी को जिसने जीवन में उतार लिया, जिसने इस वाणी के अर्थ को समझ लिया, दिल में उतार लिया, समझो तब बका होत तीन से, वह अपने आप को अर्श में प्रीतम के सन्मुख पाले। अब जिसे अपना कहे ऐसा कुछ भी नहीं, निज स्वरूप में वो जागृत। जागने का तरीका क्या, कैसे रूह की फरामोशी हटेगी, ये मोमिनों की शरीयत है। धनी यहां हम रूहों को क्या करना है, कैसे हम अर्श में फिर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए, ये रास्ता बता रहे। जब हक बिना कछु न देखे, उसकी दौड़ समाप्त हो जाएगी। हम दौड़ रहे हैं दुनिया में, देखो कैसे एक एक आदमी, इस संसार के एक एक जीव लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़े रहे, दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। और जिसे इस इल्म की पहचान हो गई, उसकी दौड़ समाप्त हो गई। क्या पा लिया, जिसने बहुत दौड़ लगाई उसने क्या पा लिया। नजर खोलकर जब देख तो लो दुनिया को, बहुत दौड़े, प्राप्त क्या कर ली, 2 गज जमीन, यही तो प्राप्ति हो गई। इतनी दौड़ लगाने के बाद हाथ में तो हवा ही आई, कुछ हवा आया ही नहीं हाथ में। ये जानते हुए भी हम दौड़ लगे हुए हैं, हम भी रेस में दौड़ रहे। अब निकल जाओ रेस से, दुनिया को दौड़ने दो। दिनेश जी कह रहे आप तो उस दौड़ से बाहर हट, जिसने इस वाणी को, कलमा को पूजा, समझा, जान लिया, और दुनिया की दौड़ से हट जाए। जब हक बिना कछु ना देखे, अब वो राज्य के सिवा और कोई बात नजर ही नहीं आएगी। जब यो कलमा जानिया, इस तरह से जिसने इस वाणी को दिल में उतार लिया, समझ लिया, तब बका हो तो तीन से वो अखंड परम धाम में पहुंच। ये तन रहे या छूटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा यही मानते रहे कि मरने के बाद परम धाम पहुंचे। मरने के बाद परम धाम कोई नहीं पहुंच पाता। मरने के बाद तो स्मशान घाट पहुंचे, कब्रिस्तान पहुंचे। ये जब तक जान है अंदर, तब तक हम परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अर्श में जागृत हो सकते हैं। यही तो हथियार है हमारा, अर्श में जागृत होने का। आज अभी इसी वक्त
आप जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे अर्श में पहुंच सकते। ये बल वाणी का है। वाणी हमें इस तरह अर्श में पहुंचा सकती। चितवन एक ही माध्यम अर्श में जागृत होने का। अब चितवन क्या करना है हमें? जाहिरी और बातूनी अर्श की हकीकत को दिल में बसा लेना, ये जाहिरी चितवन। और मारिफत में डूब जाना, ये बातूनी चितवन। अर्श की सारी जाहिरी हकीकत को जान लेना, ये जाहिरी चितवन। और प्रीतम के प्यार में डूब जाना। प्रीतम के नेत्रों से नेत्र हटे ही नहीं। नजर कहां से आएगा और कोई चीज? खेल में आने से पहले भी हमें अर्श में कभी कोई चीज नजर नहीं आई, क्योंकि हम इश्क में गलतान थे। प्रीतम की नजरों से ही अर्श को देखते थे। प्रीतम जितना दिखाते थे इतना ही हमारी नजरों में आता था। यहां आके पता चला कि अक्षर ब्रह्म का उनका भी रंग महल है, जिसके 4 चांदनी चौक है, जिनके अंदर अक्षर ब्रह्म की लीला है। परम धाम में ये बात कभी भी हमें पता नहीं चली। बिल्कुल सामने ही तो है, कभी पूछा नहीं धनी ने। न धनी ने, धनी को हमने पूछा कभी कि ये कौन है, ये कौन सा महल है। आपने अर्श की सारी बातें बता दी, ये क्यों नहीं बता रहे हो? चलो आज वहां घूम कर आते। कभी नहीं पूछा हमने, क्योंकि अर्श में हम प्रीतम की नेत्रों से नेत्र जोड़ कर रहे, और आज भी हमें यही करना। प्रीतम के दिल से दिल को जोड़ लेना, उनकी आंखों से देखना है, उनकी आंखों में भरा हुआ प्यार महसूस करना है, उसमें डूब जाना है। ये चितवन है। ये कलमा हमें पहुंचा सकता है अखंड में। इन सुख में पहुंचाने के लिए ये बानी आई है। ये मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दामा। ये मोमिनों की शरीयत, छोड़े ना हक को दम, एक श्वास, एक पल के लिए भी राज्य से दूर ना हो जाए, ये शरीयत है। आप बिरहीन को देखो तो सही, उसे हर जगह अपना प्रीतम नजर आएगा। वो अवस्था हमारी भी आप याद कर लो। रास की बात इस वास्ते इस वाणी में सबसे पहले रख ली है धनी ने। जो विरह रास में हमें हुआ, कैसे पागलों की तरह हम प्रीतम को ढूंढते, कैसे पागलों की तरह हम वन की लताओं को पूछते थे कि हमारा प्रीतम देखा कहीं। और ये वन की लताएं हमें ताना मारती थी। वो लताएं हमें कहती थी, देखो ये पेड़ मेरा प्रीतम है, और मैं कैसे अपने प्रीतम की ओर लिपट कर लिपट लिपट कर रही। अलग तो हो जाए, देन है उसकी, हिम्मत है उसकी, जो मुझसे अलग होकर दिखाती। तुमने अपने प्रीतम को छोड़ दिया,
इस वास्ते वो तुम्हारी नजरों से ओझल हो गए। याद करो वो विरह के दिन, रास की वो हमारी विरह की अवस्था को याद कर लो, जब हम पतंगों से पूछते थे कि प्रीतम को देखा कहीं, पंछियों को पूछते थे कभी प्रीतम को देखा कहीं, इतने व्याकुल हो गए थे विरहाग्नि में। कहां गया वो विरह? आज जुदागी में फिर वो विरह की अग्नि जागृत हो जाए, फिर इस जुदागी का एहसास हो जाए, मारी मारी फिरे वो प्रीतम को ढूंढते। ये शरीयत है मोमिनों, मोमिनों की ये रहनी, ये मोमिनों की शरीयत। छोड़े ना हक को दम, एक पल के लिए भी प्रीतम को अपने दिल से दूर न होने देवे। उनकी ही याद में पल पल बस बिलखती रहे, ये मोमिनों की शरीयत है। हर्ष वतन अपना जान के, छोड़े ना हक कदम। हर्ष वतन अपना जान, एक कलमा ए बानी हमें इस बात का एहसास कराती है, पहचान कराती है कि मेरा मूल घर अर्श है। जो बात हम भूल गए हैं और इस खेल को हमने घर बना दिया है, इस खेल को ही परिवार बना दिया है और इस परिवार में ही हम उलझ गए। ये बानी हमें फिर अपने निज स्वरूप की याद दिला रही है। अर्श वतन अपना जान के, एक मेरा प्रीतम और अर्श, ये मेरा मूल स्वरूप है। ये जान के छोड़े ना हक कदम, प्रीतम के चरणों में लिपटी रहे। प्रीतम के चरणों से लिपटना मतलब इन पैरों को पकड़ लेना, वो चरणों से लिपटना नहीं। बात को समझिए, उसके बातूनी बात को, अर्थ को समझिए। प्रीतम के चरण पकड़ लेना मतलब इन पैरों को पकड़ लेना, वो चरण है ना। प्रीतम के चरण को पकड़ लेना, ग्रहणा माने कि प्रीतम को ही दिल में बसा लेना, उनके शरण में हो जाना, उनके अंदर डूब जाना, उन्हीं के संग अपना अस्तित्व जोड़ देना, ये प्रीतम के चरणों में रख। इन पांव तले पड़ी रहूं, नजर खोलो बातुन, इन पांव तले माने कि चरणों के नीचे पड़े रहने की बात नहीं है। अरे वो तो आशिकी है हमारी, प्रीतम के संग हमारा आशिक और माशुक का संग। प्रीतम चरणों से नहीं जोड़ते हमें, प्रीतम तो हमें अपने दिल से लगा लेते, आलिंगनबद्ध कर देते हैं। हम प्रीतम के बाहों में, इश्क की लहर, भक्ति थोड़ी है। हम राज्य की भक्ति नहीं करते, हम भगत नहीं है उनके, हम तो आशिक है, आशिकी है हमारी। और देखो आशिकी में तो आशिक और माशूक दोनों बराबर होते।
यही दर्जा दिया प्रीतम ने। इस तरह प्रीतम के चरणों को पकड़ना है कि प्रीतम को अपने दिल में बसा लेना है, एक रूप हो जाना है। ये शरीयत है मोमिनो। प्रीतम को एक पल के लिए भी अपने से दूर न करना। अर्श वतन अपना जान के छोड़े ना हक चरण। मूल स्वरूप याद करके प्रीतम के संग जुड़ जाना, ये मोमिनों की शरीयत है। मोहम्मद ईसा इमाम बेतबका निशान। मोहम्मद, ईसा और इमाम, ये तीनों स्वरूप तो एक ही है। बसरी, मलकी और हकी, तीनों स्वरूप एक ही। एक रसूल मोहम्मद बनकर आए, जो संदेश लेकर आए। एक मोहम्मद गिरोह को लेकर आए। श्यामा जी देवचंद्र जी को मोहम्मद गिरोह कह दिया। मुस्तफा बेग को मोहम्मद रसूल कह दिया, जो खुदा का संदेश लेकर। कुरान क्या है? खुदा का संदेश। और किसके वास्ते है? हम मोमिनों के वास्ते। हमारे वास्ते स्वयं खुदा रसूल बनकर अर्श का संदेश लेकर आए। हमको जगावने हमसे पहले आए श्री राज। हमें आने से पहले और हमारे आने की सारी बातें कह दी। अब कई बार सुंदर साथ पूछते हैं कि जब 1000 साल पहले मोहम्मद साहब आए तो 1000 साल तक हम क्या करते थे वहां? उस समय मोहम्मद साहब ने कहा था, कुरान में लिखा कि रूहों के ऊपर फरामोशी का पर्दा लगा हुआ है। तो 1000 साल तक हमारी नजर कहां? इस दुनिया के अंदर समय साल बदलते जाते। अर्श में तो अभी सोई घड़ी सोई पल। बैठक गर्मी ना टली अजू जलता उजू जल। एक पलक भी वहां पल बदलती ही नहीं है। वहां हजारों या लाखों साल उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक आए मोहम्मद रसूल बनकर, और वो ही मोहम्मद फिर अपनी गिरोह को लेकर आए। रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। मोमिनों को लेकर आए, उनको जिम्मेवारी दे दी खुदा ने। बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रूह है जो मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। जाओ कह दो मोमिनों को कि मैंने तुम्हें बुलाया। मोमिनों को लेकर आए, मोमिनों का संदेश लेकर आए। और आखिरी मोहम्मद, मोहम्मद नूर, जो खुदा का पूरा जोश लेकर आए, अर्श की पूरी न्यामतें हकीकत लेकर आए। स्वयं खुदा बनकर आए। इनको इमाम कहा, इमाम मेहदी। और ये बातें भी कुरान ने पहले से लिखवा दी। मैं फरदा रोज को आऊं अपनी रूहों को जगाने के वास्ते अर्श का सारा खजाना लेकर। कहते हैं धनी की तीनों सूरत, मोहम्मद, ईसा, इमाम। एक में रसूल बनकर आए, एक ईसा रूह अल्लाह शामा जी आई, और एक में इमाम मेहदी बनकर आए। बेत बका निशान, और क्या दिए?
अर्श के निशान समझा दिए, परमधाम की सारी हकीकत समझा दी, हमें पहचान करा दी कि तू मेरी अंगना है, अर्श में तेरी और मेरी लीला है। बैत, पहचान, संदेश, साक्षियां, ये सारी बातें देकर बता दिया कि तेरा मेरा मूल संबंध है अर्श का। ये तीनों स्वरूपों धारण करके स्वयं खुदा राज्य महाराज ही हम रूहों के वास्ते इस संसार के अंदर आए और हमें अर्श की पहचान करवा दी। बैत बका निशान, परम धाम के सारे निशान दे। पहचान के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, कैसे पहचान होगी? अपनी इश्क की सारी लीलाएं बता दी, अर्श की हकीकत बता दी, कैसे हमारा रंग माहौल, कैसे सामने ही पाट घाट जमुना जी बह रही है, कैसे उस पाल के ऊपर हम लीला करते थे, और रतिन जड़ित के महलों में कैसे हम श्रृंगार करते थे, कैसे प्रीतम के संग खिलवत की लीला करते थे। जमुना जी के उस पाल के ऊपर की प्रीतम के संग की हुई कई लीलाएं, ये निशान है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अर्श के 25 पक्ष की सारी पहचान, एक एक बात बारीकी से बारीक करके हमें बता दी, ये निशान दिए। अब इससे अधिक और क्या पहचान चाहिए? इतनी पहचान होने से तो हमें अपने आप के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाए कि मैं अर्श की रूह हूं और धनी की मेरे अर्श के खाविंद। मोहम्मद ईसा इमाम, बैत बका निशान, इस तरह इन तीनों स्वरूपों ने हमें अर्श के सारे निशान पहचान करवा दी। सोई तीन सूरत मोहम्मद की, दिखावे अर्श रहमान। इन तीनों सूरत, बसरी, मलकी और अक्की, ये तीनों स्वरूपों ने रसूल ईसा और इमाम हमें अर्श की सारी चीजों की पहचान करा दी। सोई तीन सूरत मोहम्मद की, ये तीनों सूरत श्री महाराज जी ने इस खेल के अंदर आकर धारण कर दी, दिखावे अर्श रहमान, और इस तरह हमें परमधाम बता दिया, परमधाम के दर्शन करवा, अर्श की सारी बारीक बातें बता दी। अब हमें अपनी सुरता को इन्हीं बारीक बातों में डुबोते हुए, अर्श की लज्जत लेते हुए प्रीतम के संग जुड़ जाना है। ये हमारी शरीयत है, ये मोमिनों की शरीयत है कि हमें और कछु दिल में न धारण करते हुए एक प्रीतम को दिल में धरकर प्रीतम के संग जुड़ जाना है, अर्श के संग। इसी वास्ते धनी ने अपने ही तीनों स्वरूप के माध्यम से कि बानी कलमा यहाँ पे उतार और हमें पहचान करा दी, दृढ़ विश्वास दिला दी। बस उसी दृढ़ विश्वास के साथ प्रीतम के संग जुड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि